तुमने वर्दी पहनी जरूर है, लेकिन इंसाफ का मतलब मैं सिखाऊंगी। लड़की होके मुझे कानून सिखाएगी? चल जेल, मजा चखाऊंगा। आज मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं बोला, उन सबके लिए बोला जिनके पास आवाज नहीं थी। सच छुपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। सुबह की हल्की धुंध में शहर की एसपी मैडम रिया कपूर एक रिक्शा में सवार थी। रिक्शा चालक को जरा भी पता नहीं था कि उसके रिक्शे में बैठी ये महिला कोई मामूली महिला नहीं, बल्कि शहर की एसपी मैडम रिया कपूर है। रिया ने सादी हरी सलवार कमीज पहनी हुई थी और देखने में बिल्कुल एक साधारण गृहिणी लग रही थी। रिया अपनी बड़ी बहन की सालगिरह मनाने के लिए अवकाश लेकर रिक्शा से घर जा रही थी। रिक्शा चालक को यह बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये मैडम कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि शहर की एसपी है। रिक्शा चलाते हुए चालक ने रिया से कहा, बहन जी, आपकी वजह से मैं इस गली से जा रहा हूं, लेकिन हो सकता है यहां पुलिस वाली जगह पड़े। हमारे शहर का जो सब इंस्पेक्टर है वो रिक्शा वालों से बिना वजह पैसे ऐंठता है और धमकियां देता है। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या बदा है। खुदा करे कि इस वक्त कोई चेकिंग ना हो। रिया मन ही मन सोच रही थी कि क्या वाकई यहां का थाना इंस्पेक्टर ऐसा करता है। उनके दिमाग में यही ख्याल घूम रहे थे। जैसे ही रिक्शा थोड़ी दूर आगे बढ़ी, उन्होंने देखा कि सब इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर अपने सिपाहियों के साथ खड़े होकर वाहनों की जांच कर रहा है। जैसे ही रिक्शा उनके करीब पहुंची, इंस्पेक्टर ने हाथ उठाकर रिक्शा रोक लिया। चालक ने रिक्शा रोकी तो इंस्पेक्टर गुस्से से चिल्लाया, नीचे उतर, तेरे अब्बा की सलक है क्या? इतनी तेजी से रिक्शा चला रहा है, जान की परवाह नहीं है क्या? अब फटाफट 4000 का चालान भर। इतना कहकर इंस्पेक्टर अपनी किताब निकालने लगा। रिक्शा चालक डरते हुए बोला, साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आप किस बात का चालान काट रहे हैं? प्लीज मत कीजिए। आज तो कोई कमाई भी नहीं हुई, मैं कहां से सक दूंगा। इंस्पेक्टर भड़क उठा, ज्यादा बोल मत। पैसे नहीं हैं तो रिक्शा क्यों चलाता है? जल्दी से कागजात निकाल, कहीं चुराया हुआ तो नहीं। चालक ने झट से कागजात दिखाए। सब कुछ साफ सुथरा था, कोई कमी नहीं। फिर भी इंस्पेक्टर बोला, कागज तो ठीक हैं, लेकिन चालान तो भरना पड़ेगा। अब 4000 नहीं तो 2000 दे, वरना रिक्शा जब्त हो जाएगा। पास में बैठी एसपी रिया कपूर सब सुन रही थी। वो देख रही थी कि कैसे इंस्पेक्टर गरीबों को तंग कर रहा है, बेवजह पैसे मांग रहा है। रिक्शा चालक डर से कांपते हुए बोला, साहब, इतने पैसे कहां से लाऊं? अभी तक तो एक सवारी भी नहीं मिली। प्लीज छोड़ दीजिए। मेरे घर में बूढ़े माँ बाप हैं। मैं न कमाऊंगा तो वो क्या खाएंगे? भूखे सोएंगे। मगर इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर पर जरा भी रहम नहीं आया। उसने गुस्से में रिक्शा चालक के चेहरे पर जोर का तमाचा जड़ दिया और कहा, पैसे नहीं हैं तो रिक्शा क्यों चलाता है? तेरे बाप की जागीर है क्या? ऊपर से मुझसे बहस कर रहा है। चल, थाने में तुझे अक्ल सिखाएंगे। ये सब सुनकर एसपी रिया कपूर खुद को रोक न सकी। वो इंस्पेक्टर के सामने आकर बोली, इंस्पेक्टर, आप सरासर गलत कर रहे हैं। जब चालक की कोई गलती नहीं तो बेवजह चालान क्यों? ऊपर से मारपीट, ये कानून की तौहीन है। आपको हक नहीं किसी गरीब पर जुल्म करने का। इसे जाने दो। इंस्पेक्टर पहले से ही आग बबूला था। रिया की बात सुनकर और भड़क गया और बोला, अच्छा, तू मुझे कानून सिखाएगी? लगता है तुझे भी सबक सिखाना पड़ेगा। तेरी भी जुबान लंबी हो गई है। चल, दोनों को थाने ले चलो। एसपी रिया कपूर गुस्से से तमतमा उठी, मगर खुद को संभाल रही थीं। वो देखना चाहती थीं कि ये इंस्पेक्टर कितनी नीचता पर उतर सकता है। इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर को जरा भी शक नहीं था कि उसके सामने खड़ी ये सादी पोशाक वाली महिला कोई मामूली औरत नहीं, बल्कि शहर की एसपी रिया कपूर है। राजेश ठाकुर ने सिपाहियों को हुक्म दिया, चलो, इन दोनों को थाने ले जाओ, वहां मजा चखाएंगे। 2 सिपाही आगे बढ़े और दोनों को थाने ले गए।
थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर ने कहा, इन दोनों को यहां बिठा दो, अब यहीं देखते हैं इनकी औकात। सिपाहियों ने दोनों को बेंच पर बिठा दिया। इंस्पेक्टर, उसका फोन बजा। उसने कॉल उठाई और बात करने लगा। हाँ जी, सब हो जाएगा, बस मेरे हिस्से का माल तैयार रखना। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हर काम निपटा दूंगा। रिया और रिक्शा चालक दोनों बैठे इंस्पेक्टर की बातें सुन रहे थे। रिया मन ही मन सोच रही थी कि ये इंस्पेक्टर न सिर्फ बाहर बल्कि थाने में भी गंदे काम करता है, गरीबों की हकमारी करता है, बेवजह अत्याचार करता है। वो अपने गुस्से को काबू में रखे हुई थीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आगे जो करेंगी वो पूरे शहर को हिला देगा। वो मन में योजना बना रही थीं कि इसे कैसे सबके सामने नंगा किया जाए। पास में बैठा रिक्शा चालक डर से थरथरा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। परिवार की फिक्र से वो टूट रहा था। मगर रिया को देखकर उसके दिल में थोड़ी उम्मीद बंधी कि शायद बच जाए। तभी रिया ने चालक की ओर देखकर कहा, भाई साहब, फिक्र मत कीजिए, ये इंस्पेक्टर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं आपके साथ हूं। इसे दिखाऊंगी कि कानून की असली ताकत क्या है। ये वर्दी का दुरुपयोग कर रहा है। आप निश्चिंत रहिए, आपकी कोई कसूर नहीं। मैं कोई साधारण औरत नहीं, एसपी रिया कपूर हूं। मुझे इसके सारे काले कारनामों का पता लगाना है, इसलिए अभी खामोश हूं। देखती हूं ये कितनी गिरावट पर उतरता है, फिर इसकी असलियत उजागर करूंगी। ये सुनकर चालक को सुकून मिला। उसने राहत की सांस ली और बोला, क्या आप वाकई एसपी मैडम हैं? तो जब मेरे साथ इतना जुर्म हो रहा था, आपने कुछ क्यों नहीं किया? मुझे क्यों नहीं बचाया? कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही या इनसे मिली हुई तो नहीं? रिया ने उसे यकीन दिलाया, नहीं, मैं इनसे नहीं मिली। मैं सच में इसे बेनकाब करने के लिए चुप हूं। बस देख रही हूं ये कहां तक गिर सकता है, वरना अभी चाहूं तो इसे सस्पेंड कर सकती हूं। आप धैर्य रखिए, आगे देखिए क्या होता है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर एक कमरे में गया। वहां उसने एक सिपाही को बुलाया और कहा, जा, उस रिक्शा वाले को यहां बुला। सिपाही बाहर आया और चालक से बोला, साहब ने तुम्हें अंदर बुलाया है। चालक घबरा गया, मगर रिया ने उसे हौसला दिया, फिक्र मत करो, जो होगा देखा जाएगा। चालक इंस्पेक्टर के पास गया। इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर पैर पर पैर रखे बैठा था और बीड़ी फूंक रहा था। उसने चालक को देखकर हंसते हुए कहा, सुन, अगर रिक्शा बचाना है तो 4000 दे, वरना रिक्शा जब्त हो जाएगा। ऊपर से तू मेरा दुश्मन बनेगा। तुझे पता नहीं, पूरे शहर में मेरा राज चलता है। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, इसलिए मुझसे पंगा मत ले। जो कह रहा हूं कर। चालक का दिल धक से रह गया। वो रोते हुए बोला, साहब मत कीजिए, मेरी हालत देखिए, मैं कहां से 4000 दूं? प्लीज छोड़ दीजिए। घर में माँ बाप बीमार हैं, उन्हें क्या खिलाऊंगा? इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। पैसे दे, वरना तू और तेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। चालक डर के मारे 1500 निकाल कर दे दिए और बोला, मेरे पास इतना ही है, प्लीज ले लीजिए और जाने दीजिए। इंस्पेक्टर पैसे लेते हुए बोला, ठीक है, जा बाहर बैठ। फिर उसने सिपाही को बुलाया और कहा, उस औरत को यहां ला। सिपाही बाहर आया और रिया से बोला, मैडम, साहब बुला रहे हैं। रिया बिना डरे अंदर गईं। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, नाम क्या है? रिया ने ठंडे स्वर में कहा, नाम से आपको क्या? आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? इंस्पेक्टर हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये औरत इतने आत्मविश्वास से बात कर रही है। फिर बोला, ज्यादा अकड़ मत दिखा, हमारे पास हर मर्ज की दवा है। 2 लाठियां लगेंगी, सब अकड़ निकल जाएगी। नाम बता, वरना इतनी मार पड़ेगी कि चल न सकेगी। खैर छोड़, 1500 निकाल, वरना जेल। रिया बिना डरे बोली, मैं 1 पैसा नहीं दूंगी। मैंने क्या गुनाह किया? आप किस बात के पैसे मांग रहे हैं? आप कानून निभा रहे हैं या तोड़ रहे हैं? ये वर्दी सेवा के लिए है, जुल्म के लिए नहीं। इंस्पेक्टर भड़क उठा। उसने सिपाही को बुलाया और कहा, इस औरत को लॉकअप में डाल। सिपाही ने रिया को हवालात में बंद कर दिया। किसी को इल्म नहीं था कि आज जिसके साथ ये हो रहा है, उसके लिए ये भारी पड़ने वाला है। एक एसपी के साथ ऐसा सुलूक, ये कोई छोटी बात नहीं।
रिया चुप रहीं। सिपाही ने उन्हें बंद कर दिया। कुछ देर बाद थाने के बाहर एक कार रुकी। कार से एसआई प्रवीण शर्मा निकले। वो गुस्से में थाने में दाखिल हुए और एक सिपाही से बोले, सुना है तुम लोगों ने यहां एक औरत को हवालात में डाला है। सिपाही हकलाया, हाँ साहब, लेकिन क्या हुआ? तभी इंस्पेक्टर बाहर आया और बोला, कौन है? प्रवीण शर्मा ने कहा, हाँ, सुना है तुमने एक औरत को बंद किया है, उसे देखना है। इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर बोला, चलिए दिखाते हैं। वो प्रवीण को हवालात के पास ले गया। बंद महिला को देखकर प्रवीण चिल्लाए, ये क्या किया तुमने? ये हमारी शहर की एसपी मैडम रिया कपूर हैं, इन्हें क्यों बंद किया? तुमने क्या अनर्थ किया है? ये सुनकर इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर के होश उड़ गए। वो हकलाते हुए बोला, क्या? इन्हें एसपी मैडम? मुझे बिल्कुल नहीं पता था। उसने झट से सिपाही को इशारा किया। सिपाही ने हवालात खोला। बाहर निकलकर रिया ने सारी बात प्रवीण शर्मा को बताई। प्रवीण ने तुरंत शहर के एसडीएम को फोन किया। एसपी मैडम रिया कपूर ने आपको थाने बुलाया है। मामला संगीन है, जल्दी आइए। कुछ ही मिनटों में एसडीएम अजय वर्मा थाने पहुंचे। उन्होंने हालात देखकर इंस्पेक्टर से कहा, तुमने जो किया वो कानून की धज्जियां उड़ाना है। गरीबों को लूटा, अत्याचार किया, ये अपराध है। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। रिया ने कहा, इस इंस्पेक्टर ने न जाने कितनों को तबाह। ये वर्दी पहनने लायक नहीं। हमें इसे पूरे शहर के सामने एक्सपोज करना चाहिए ताकि आगे कोई ऐसी हिमाकत न करे। एसडीएम साहब, कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, यहीं फैसला होगा। मैं खुद गवाही दूंगी और रिक्शा चालक भी। एसडीएम ने सुना और बोले, ठीक है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर, तुम्हें वहां हाजिर होना पड़ेगा। रिक्शा चालक को भी बुलाया जाएगा। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि इंस्पेक्टर ऐसे काले कारनामे कर रहा था, लेकिन अब एसपी रिया कपूर की नजर में आ गया। बचना नामुमकिन है। सब खुश थे कि न्याय होगा। सुबह हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। हॉल के बाहर मीडिया की भीड़, कैमरों की चमक और जनता की आवाजें। भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। हॉल में बीच में एसडीएम अजय वर्मा बैठे थे। बगल में एसपी रिया कपूर, दूसरी ओर एएसआई प्रवीण शर्मा और सामने शर्म से सिर झुकाए इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर। एसडीएम ने घंटी बजाई और बोले, कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। पहले एसपी मैडम रिया कपूर अपनी गवाही देंगी। रिया खड़ी हुईं। उनकी आवाज शांत मगर मजबूत थी। सबकी नजरें उन पर टिकीं। उन्होंने कहा, कल जो हुआ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, बल्कि इस शहर के हर उस मजलूम के साथ हुआ है जिन्हें इंसाफ की बजाय डर और लूट मिली। मैं बताती हूं कि कैसे एक इंस्पेक्टर, जिसे कानून की हिफाजत करनी थी, उसी वर्दी से लूट कर रहा था। कल मैं अपनी बहन की सालगिरह मनाने घर जा रही थी। सादी पोशाक में थी। एक रिक्शा में सवार हुई। चालक ने चेतावनी दी कि इस इलाके में इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर गरीब रिक्शा वालों से पैसे ऐंठता है। पहले सोचा शायद डर से कह रहा है, मगर आगे जाकर अपनी आंखों से देखा। इंस्पेक्टर ने रिक्शा रोका, बेवजह चालान की धमकी दी, 4000 मांगे। चालक गिड़गिड़ाया, लेकिन उसने सुना नहीं। मुझे भी बुलाया, पैसे मांगे। मना किया तो हवालात में डाल दिया। सोचिए, ये वही पुलिस है जिस पर अवाम भरोसा करती है। मैं खामोश रही ताकि देखूं ये कितनी गिरावट दिखाता है, और उसने साबित कर दिया कि उसके लिए वर्दी लूट का हथियार है, रक्षा का नहीं। आज मैं यहां सिर्फ खुद के लिए नहीं, उन सब रिक्शा चालकों, मजदूरों और आम लोगों के लिए खड़ी हूं जिनकी मेहनत ये लूटता रहा। कानून सबके लिए बराबर हो और गलत करने वाले को, चाहे वर्दी में हो, सजा मिले। हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर एसडीएम ने कहा, रिक्शा चालक को बुलाओ। चालक सामने आया और बोला, मेरा नाम हरिशंकर है। मैं 8 साल से रिक्शा चला रहा हूं। साहब, हम गरीब दिन रात खटते हैं परिवार पालने को, लेकिन राजेश ठाकुर जैसे लोग हमें सांस नहीं लेने देते। सड़क पर निकलो तो रोकते हैं, पैसे मांगते हैं, न दो तो रिक्शा छीन लेते हैं। कल भी मेरे साथ यही हुआ। मैंने समझाया कि घर में बीमार माँ बाप हैं, पैसे कहाँ से दूं,
लेकिन उन्होंने नहीं सुना। मजबूरन 1500 दिए, वरना परिवार भूखा मरता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे रिक्शे में एसपी मैडम हैं। अगर वो ना होती तो हम ऐसे ही लुकते रहते। मैं मैडम का शुक्रिया अदा करता हूं। हॉल में लोग भावुक हो गए। पत्रकारों ने बयान रिकॉर्ड किए। अब एसडीएम अजय वर्मा ने कहा, गवाहियों से साफ है कि इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर ने हद पार की, गरीबों का शोषण किया, कानून तोड़ा। ये बर्दाश्त नहीं। उन्होंने आदेश पढ़ा, इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर को तुरंत सस्पेंड किया जाता है। उनके खिलाफ केस दर्ज होगा। आज ही हिरासत में लेकर जेल भेजा जाएगा। जांच में और तथ्य आएंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। हॉल तालियों और नारों से भर गया। जनता चिल्लाई, न्याय जीता। राजेश ठाकुर का चेहरा सूख गया। उसने बचने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उसे घेर लिया। हथकड़ी लगी और कैमरों के सामने बाहर ले जाया गया। भीड़ नारे लगा रही थी, भ्रष्टाचार खत्म करो, रिया मैडम जिंदाबाद। रिया ने भीड़ की ओर देखकर कहा, यह फैसला सिर्फ राजेश ठाकुर की हार नहीं, बल्कि सबूत है कि अगर हम अन्याय के खिलाफ एकजुट हों तो कोई भ्रष्टाचार हमें दबा नहीं सकता। वर्दी का मतलब सेवा और हिफाजत है, डर और लूट नहीं। दोस्तों, अगर ऐसी कहानियां आपको छूती हैं तो याद रखिए, न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती।